बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ICMAI की एक बड़ी मीटिंग हो रही है। आप लोग देख रहे हैं। मैं सीधा स्टेज की तरफ कैमरा घुमाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सहकारिता सब्जेक्ट बहुत ही फिर अच्छा से है। करो, रिपीट, एक फिर कॉस्ट से करो। अकाउंटेंट सर कोऑपरेटिव सेक्टर में कॉस्ट कंट्रोल के साथ। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ICMAI की एक बड़ी मीटिंग महालक्ष्मी होटल में हो रही है। आप लोग देख रहे हैं। मैं सीधा स्टेज की तरफ कैमरा घुमाऊंगा। लिखा हुआ है सहकारी से समृद्धि विथ CMAs एंड GST एनुअल रिटर्न्स एंड रिकॉन्सिलिएशन। और ये मीटिंग 9 दिसंबर 2023 को यहाँ पर हो रही है। तमाम गेस्ट और जो अतिथि हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं। ICMAI एक बड़ा इंस्टीट्यूट है और इसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो हम आपको स्टेज की तरफ लेकर चलते हैं। वहाँ पर देखिए संबोधित किया जा रहा है लोगों को जो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा बताएं, दिखाएं ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं और किस तरह से संबोधित किया जा रहा है जो भी इस प्रोग्राम में आए हुए लोग हैं। इधर आ जाओ मैडम, इधर आ जाइए। सेक्रेटरी हैं, हम देख अपेक्षा रहे करेंगे हैं कि ये बातचीत हमारी कर जो रहे हैं और कोशिश सर्विसेज कॉस्ट अकाउंटेंट की ली जाए और हम इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। ज़्यादा मैं समय लेते हुए पूरी टीम का दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। उसके साथ ही सर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट को रिकॉग्निशन दिया गया है, तो कोशिश करें कि सभी जगह रिकॉग्निशन दिया जाए इसका। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, and I'm sorry for the mistake. Now I would like to call upon CM Navneet Jain, Chairman Cooperative Development Board, for his words. Thank you. नमस्कार टू एवरीबॉडी। सॉरी हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ है। हालांकि काफ़ी लोग जल्दी आ गए थे बट ड्यू टू सर्टन रीजंस टाइम से शुरू नहीं हो पाया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फरीदाबाद वालों का जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया एंड वरुण जी एंड हिज टीम स्पेसिफिकली। मेरे को याद आ रहा है कि वरुण जी के साथ ना एक चीज़ अच्छी जुड़ी हुई है कि जब ये कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ बड़े अच्छे तरीके से जाता है। इन्होंने एक शुरुआत की थी कि भी चलो इनकम टैक्स के अंदर देखते हैं, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पहला प्रोग्राम यहीं पे हुआ था एंड लकीली वी आर देयर इनटू द इनकम टैक्स। ये आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटेंट आगे हुए हैं फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर्पसेस। इसी के साथ मैं आपको एक एडिशन आज इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ विच इज बीइंग डिस्क्लोज फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर हियर ओनली कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर से प्रैक्टिकली जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए एक एरिया में जगह दी गई है उसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस सर्टन इशू हो गई हैं। सारे चीफ कमिश्नर्स को गाइडलाइंस चली गई हैं। तो अब ये सोच सकते हैं कि ये वाला एरिया भी जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए हम आज बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक एरिया भी आएगा हमारे लिए। मैं सबसे ज़्यादा हृदय से पूरा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहन मिश्रा सर का। इनफैक्ट हम इनके पास गए, गोपाला स्वामी सर यहाँ पे हैं, तो मेरी बात हुई गोपाला स्वामी सर से कि भाई हमने कहा कि आप मिलने आना चाहते हैं NCCT में, हम देखना चाहते हैं बिकॉज आई हैव बीन गिवन द चार्ज ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड एंड लगा एक अच्छा एरिया है बिकॉज इट इज अनएक्सप्लोर्ड एरिया। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टारगेट द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर आप देखो तो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव को इतना अच्छा इंपॉर्टेंस दिया कि इसके लिए 2021 में एक सेपरेट नई मिनिस्ट्री बना दी गई, वो भी अमित शाह जी के अंदर। एंड दिस पर्टिकुलर सहकार से समृद्धि दैट टर्म वाज कॉइन्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। तो यही था कि ठीक है जब सहकार से समृद्धि की बात हो रही है तो समृद्धि जब हम बात करते हैं भैया कॉस्ट अकाउंटेंट तो कहीं ना कहीं उसके सहभागी बनते ही बनते हैं और आज तक हम अभी तक इस पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मोहन मिश्रा सर के पास गए, सर से बात हुई, गोपाला स्वामी सर ने अरेंज करवाया सारा। तो आपको बस इतना बताऊंगा, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। तो गए, इन्होंने पूरी टीम को बुला लिया। वी हैड अ सर डिटेल डिस्कशंस ऑन द कोऑपरेटिव सेक्टर। सर पूरा ब्रीफ आपको करेंगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये एक नया एरिया है, हमें एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट नए एरियाज की ओर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को अपडेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोऑपरेटिव एक्ट क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, जैसे भी वरुण जी ने भी बता दिया
हमारे मित्तल जी ने बताया कि भाई काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिसमें हम ऑलरेडी हैं। आप लोगों की नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, इवन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर कॉन्करेंट ऑडिट के लिए कॉस्ट अकाउंट्स को लेना शुरू कर दिया गया है, जो अभी तक नहीं होता था। अभी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो देखिए ऐसा तक खुलेगा। कुछ और जगह भी हम लोगों का ऑलरेडी ऑडिट के लिए आ गया है। काफ़ी जगह रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स को जा चुकी हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। एंड कंटिन्यूअस फॉलो अप्स आर देयर फ्रॉम मैनी स्टेट्स। वी हैव गॉट द सर्टन फीडबैक दैट एक्शन हैज ऑलरेडी बीन टेकन on the representations which has been sent by the cooperative development board to the various states। ये काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी बड़ा लेट है, बताने को बहुत कुछ है, हम बाद में भी बता सकते हैं। अभी बस मैं यही चाहूँगा कि हम सर से और सुधीर शर्मा सर, ये हमारे अपने हैं, हमारे मेंबर हैं सुधीर जी। जस्ट इनसे पहले कभी कभार बात होती थी, तो उस दिन अचानक आई थॉट कि भी चलो मैं देखता हूँ कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन से हमारे मेंबर्स हैं। एंड आई केम अक्रॉस, मैंने सर को इमीडिएटली कॉल किया। मैंने कहा सर, एंड मैं आपको बता रहा हूँ परसों कॉल किया मैंने, बहुत पहले नहीं। मैंने कहा सर आपकी हेल्प की ज़रूरत है। कहते क्या हो गया? मैं कहा सर ऐसा है, कोऑपरेटिव सेक्टर में मैं देख रहा था तो मुझे आपसे बढ़िया अभी स्पीकर कोई दिखाई नहीं दे रहा जो हमारा मेंबर हो। तो कहते अच्छा, मैं कहा सर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए। कहते यार बड़ा मुश्किल है मेरा, क्योंकि देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स व्हिच एवरीबॉडी हैज टू फॉलो, वन कैन नॉट कम स्ट्रेट वे। तो कहते लेट मी सी इफ आई कैन गेट द परमिशन। तो लकीली उन्होंने पूरा जोर लगाया और आज हमारे सामने बैठे हैं। थैंक्स अ लॉट सुधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेजा जी और हमारे पंत साहब काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। पंत जी भी आपको बताएंगे, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आज की डेट में NIRC में। यू कैन सी माधुरी जी भी हैं, हमारे फर्स्ट वुमेन पावर इन द NIRC इन द हिस्ट्री। तो हम यही कहेंगे कि भाई ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आगे अच्छे तरीके से चलें। निखिल जी आए हैं इतनी दूर से चल के, पूरी गुड़गांव की टीम आई है, ग्रेटर नोएडा की टीम, विजय सर आए हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मेरे पुराने काउंसिल कलीग रवि सानी जी भी आए हैं, हमारे चेयरमैन। तो चलिए इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी ओवर टू यू मैम। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I would request our chief guest to kindly address and guide us on the Sekar Se Samriddhi by Shri Mohan Kumar Mishra, Secretary, NCT, Delhi. He has held various positions at government level and is presently working as a secretary, NCCT, Delhi. We welcome you, sir. सही बात मैं बताऊं आपको, जब मैं घर से चल रहा था तो एक ही विचार मेरे मन में था कि एक प्रोफेशनल ग्रुप जो कि हार्डकोर प्रोफेशनल हु हैव सर्व द कंट्री फॉर डिकेड्स टुगेदर, इनको क्या मैसेज दिया जा सकता है सहकारिता सेक्टर के लिए। एंड सोचते सोचते जब मैं फरीदाबाद पहुंचा, लगभग 1.25 घंटे मुझे लगे, तो मैं जस्ट पॉपअप किया कि हाँ एक मैसेज जा सकता है जो मैं आपके सामने रखूंगा, और वो मैसेज रहेगा कि प्रोफेशन CMA का जो है वो कैसे अलाइन करेगा, इंटीग्रेट करेगा मेन इंडियन इकोनॉमी के साथ। सो दैट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज बीइंग which would be coming forth before this professional group CMA के सामने आएगा। So this was one area। माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला थोड़ा सा 2-3 दिनों से सर्दी की वजह से ख़राब है, और समझने में अगर आपको दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे भाषण ज़्यादा ब्लैक बोर्ड चलाना में बड़ी मतलब पसंद है मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। वेल, at the outset, I congratulate the Faridabad chapter of CMA, ICMA Faridabad chapter, more particularly to Varun Satida ji. आपने I tell you, not a single day was left out when he was left the message that ये प्रोग्राम करना है। Every day he was in touch with me, and 23 को करें, 25 को करें, 10 को करें, 5 को करें, चलता रहा। एंड अल्टीमेटली ही कंफर्म कि नहीं 9 को ही आज की तिथि उन्होंने तय की, वह नहीं तय किया। आई नो ऑर्गेनाइजिंग ए इवेंट फॉर द प्रोफेशनल्स एंड दैट टू इन अ शॉर्ट नोटिस a great deal of task. I mean, integrating people, and everybody is busy on 5 days, and 6th and 7th day becomes
for your professional development or family, looking after the family. So still he could manage and you all could participate. साथ ही सुनील सुनेजा जी भी हमारे साथ हैं, who is the vice chairman of this Faridabad chapter, and secretary Ajay Yadav ji CMA chapter के आए हुए हैं. Then the kingpin, I say, the person who was the hero of this event was CMA Navneet Kumar Jain ji, who is representing as the chairman of Cooperative Development Board. The one thing, I frankly speaking, we spoke for 2 hours, but one thing I was trying to look at him was the kind of blink and the enlightenment he had for the responsibility you all have given to him for Cooperative Development Board. Really comes out with some solid action points which really becomes the turnaround for the profession. So I really appreciate you and your team, which is doing a great deal of job. और सचमुच में बड़ी खुशी होती है CMA सत्यनारायण मित्तल जी, जो कि चेयरमैन है रीजनल नॉर्थ इंडिया के NIRC के, जो कि कोटा से हैं, एंड ही इज वेरी वेल वर्स्ड विद द कोऑपरेटिव काइंड ऑफ ए सेट ऑफ सिस्टम, एंड हु हैज सीन एंड फेल्ट that cooperative really offers great deal of opportunity, जिसमें सिर्फ synergize करने की आवश्यकता है. So really I appreciate that you got a spare time and you are part of us. फिर सेक्रेटरी NIRC संतोष पंत जी भी हैं साथ में. अभी बैठे बैठे उनसे चर्चा हो रही तो कह रहे थे कि सर आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं. फिर बात हुई तो उस बातों में उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव मूवमेंट का चल रहा है, और शायद 16 या 18 को हरिद्वार में हम सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम वी आर लॉन्चिंग और वी आर ट्राइंग टू डू. So that shows the kind of excitement, the kind of looking forward approach of you professionals, and you are all leaders of your profession. And I really feel if this goes on, this tempo is being maintained, I think there is no looking back, and there is going to be, you will be surpassing many benchmarks over a period of time. This is how I look at. And मेरे colleague, मेरे सबसे अच्छे क्लोज फ्रेंड श्री सुधीर कुमार शर्मा जी, फाइनेंशियल एडवाइजर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल के जो हैं NCDC, which is popular known, which is the only funding refinancing institution in the country, and he is the helm of affair there. And I know his experience on the DPRs, his experience on sanctions, his experience on looking at the vision of whether the sustainability on the business model will be there or not, would really let you benefit on what is all cooperative offering to you people in the days to come. और आप ऑडियंस, आप जो कि हार्डकोर एनलाइटेंड प्रोफेशनल्स हु आर हियर, एंड मोर पर्टिकुलरली हमारी नारी शक्ति जो कि आपके प्रोफेशन से हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो कि रियली they are at par, and they are representing many decision making bodies and the boards and the councils, and they are contributing very significantly and positively. These are the few changes which is occurring in the ecosystem of the profession, and which is very welcoming and encouraging movement for us. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि we are witnessing a unprecedented change in the country. पूरे देश में एक व्यापक परिवर्तन चल रहा है, हो रहा है, दिख रहा है. और looking at, I take the macro to micro, and where you get integrated, aligned, will also I'll share with you. When I said that it is an unprecedented change which is happening in India, what I mean is you also must have felt around that. We have emerged as one of the very important economic leader globally, and looking at our growth, looking at our vibrancy, looking at our scope, looking at our speed, looking at our outreach, हम सबसे आगे हैं. अच्छे से अच्छे जो नहीं मानते थे वो अब फील करने लगे हैं कि यस,
there is a emerging, and this all is happening because of that turnaround is happening because of the leadership, because of the vision of you professionals. This is the real contribution you have made to the nation. And जब ये परिवर्तन हो रहा है, जब ये चेंजेस हो रहा है, इसका नेचुरली बेनिफिट भी अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन अलग अलग शेयर जो है वो अलग अलग सेक्टर को जा रहा है. मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जब वाइब्रेंसी है, ग्रोथ है, उसमें एंड व्हेन वी आर गोइंग टू हैव मेनी मोर टारगेट टू अचीव इन फ्यूचर. हम 6 नंबर में थे ग्रोथ में, आज 5 में आ गए हैं, ब्रिटेन पीछे चला गया. देन वन डे विल कम, वी हैव ए विजन डॉक्यूमेंट ऑफ 2047 वेयर वी लुक एट ए डेवलप्ड नेशंस कैटेगरी. इंडिया रियली फॉल्स इन. सो सबका एक रोड मैप है. अब हर सेक्टर ने अपना अपना रोड मैप तैयार करा रखा है कि 47 के दशक में जब हम पहुंचेंगे, लैंड करेंगे, तो हम क्या अपनी जर्नी को कैसे मोल्ड करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, नए स्किल्स को डेवलप करेंगे, सो दैट वी रियली गो अहेड एज ए ट्रू लीडर इन द प्रोफेशन, इन द कंट्रीब्यूट सॉलिडली टू द सेक्टर. तो इसमें जो है मुझे जो लगता है कि आपका जो एक प्रोफेशनल ग्रुप है ICMAI, that has a great role to play, great ample opportunity to look at. और सेक्टर वाइज जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि yes, so far your sector has served so well to the corporate. Now you have to make a little change in your vision. जो कर रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा. Now time is there. It is a time for innovation. It is time for looking the new areas. It is the time to look at and drive and reach to an unknown destination. So one of the area which is talked about too much but hardly explored is the cooperative sector. Why I say, we all witnessed COVID. The time almost all the economy was sinking. The entire West was sinking. Still they have not come out because of the post-COVID impact. इंडिया वॉज ऑल्सो हैविंग ग्रेट डिफिकल्टी. आप दशक याद करिए 19, 20, 21 बहुत हमारे दिक्कत हुआ था. लगभग कॉर्पोरेट जो स्टॉक, लेट अस टॉक निफ्टी आल्सो, एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट स्टेशनरी. द buoyancy has come now last 6 months back. From March, after the budget was announced, the buoyancy came. But prior to that, but one sector, one player which was still giving the result during the COVID time, in the post-COVID time, was cooperative sector. So if you look at the balance sheet of dairy sector, balance sheet of agri processing sector, balance sheet of cooperative credit sector, balance sheet of cooperative consumer marketing and handicraft and handloom sector, they grew, they sustained us. सब कुछ बंद हो गया, हमारा खाना पीना तो बंद नहीं हुआ, घर तक राशन तो पहुंच रहा था, लॉजिस्टिक चल रहे थे, सप्लाई चेन काम कर रहे थे. कैसे हो रहा था? कोई तो काम कर रहा था उस समय. If you recall, so what I want to say and place before you people is, it is a sector which is too much talked about but hardly explored, and I'm very happy and I'm honored that your leadership has the great vision to venture, to collaborate, to leverage with this sector and look forward for opportunity for the profession. So thank you very much that you're looking at this side. Now coming into what are our offerings to you and how you can explore it, and to explore it, what changes is required in your sector or in your profession, what reforms are required. So my whole discussion will be now coming to the crux of what for I was called. I will be sharing with you with my little experience, and I will feel free if you can have some misunderstanding or some clarification or some doubt, you can please share with me. हमसे पूछ लीजिएगा ताकि मैं उसको clarify कर सकूं. Well, already it has been placed before you that
कोऑपरेटिव के लिए एक नया मंत्रालय फील किया गया पॉलिसी मेकर्स के द्वारा. एंड 2020 when looking at the performance at the COVID time, the policy maker of the country, they thought over, now no, looking at this requires a big boost, a support. So accordingly, the 2021 July 6th, a new Ministry of Cooperation was established under the leadership of Shri Amit Shah ji. So this is how it was felt by the government of the country, and they thought that for the years to come, next couple of years to come, this sector needs a big boost through participation of external players into the sector. So the sector needs to be opened up, number one. Number two, the sector requires any kind of policy support would be given as a priority area for the government. So there was a series of decision making which took place, deliberation took place, right from the Niti Aayog to Ministry of Cooperation, our ministry, and also at the different institutions like NCDC, NCCT, NABARD, RBI, those SEBI, those regulatories, and it was, we came out with, so far we have come out with the 54 new initiatives, and I have been told by Shri Sudhirji is going to share that part. So I will not touch upon what are those areas and how it is going to impact. But macro details I will provide you, so that you can be able to understand कि क्या आपके लिए है, क्या मुझे इस अनसर्टेन तरायन में वेंचर करना है या नहीं करना है. So coming to the crux of the theme, friends, I would like to place before you one very important thing is cooperative. If you look at the size of the cake, it's a population of country's population is 140 crore. Roughly यही है, 142 कोई कह देगा, 146 कह देगा. So roughly 140 करोड़ का हमारी आबादी है, उसका आप समझ लीजिए 30 करोड़ लोग जो है 1/3 are part of this cooperative movement. So this is the market share. Now ये 30 करोड़ लोग जो हैं अपना जीवन यापन सहकारिता के माध्यम से, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है सहकार से समृद्धि, उस पे वो दिन और रात लगे हुए हैं देश के कोने कोने पे, एट द ग्रास रूट लेवल पे, एज ए इकोनॉमिक एंटिटी, नॉट एज ए सोशल वर्क. As economic entity, at the end of the day, they have got the balance sheet, they have got the cash inflow, outflow, operational cost, everything on that. As a modern business model talks about at a micro level. So, मुझे थोड़ा सा वो बॉटल दीजिए पानी. I'm sorry. So what has happened? What has happened? जब हमें साइज पता है, अब आप ये देखिए कि मेरे प्रोफेशन के लोग कितने उस मार्केट में हैं. I tell you, my experience is it is nil. If I go to your official figure of, देखिए मैं डाटा बेसिस पे बात करता हूँ, फैक्ट पे बात करता हूँ, तो प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज. इट इज ए लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, क्रॉस लर्निंग, रीलर्निंग. सो 1 लाख लोग आपके सदस्य हैं, मेंबर्स, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स वी कॉल इट, और 5 lakh roughly are the students. That is what your database I was told. The actual functioning working professionals who are practitioners may be much less. I don't know the figure, but definitely some will be in the jobs, some will be in some other profession. But actually practitioner we call must be quite a less in number compared to 1 lakh. Now when we look at that also, what I submit is the sector which is thriving now and the days to come to thrive next 5 years, 10 years, because this democratic institution called cooperative, which is functioning right at the grassroots and into all the sectors of our economy. Almost all the sectors, 34 sectors have been identified. So it is in the banking, right? It is in the marketing, right? It is in the consumers sector, right? It is in the building and real estate,
right it is in the urban banking sector, right it is in the handloom, handicraft, tribal economy, tribal cooperative. So different shares are there. For example, I talk about the credit sector. Credit sector is the sector which basically transfer the loan funds to the cooperative. Okay, it's a channel. There is in the credit, there is a rural credit, there is a urban credit. Rural credit, we have a customer base of 13 crore, which are operating at 3 layer: primary cooperative, district level cooperative, state level cooperative. तो आपको क्या करना है? हमारे पास 38 स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव बॉडीज हैं कॉल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. लेट्स से उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. सो दिस 38 institutions are controlling in the tier system 764 district level cooperative institutions. Okay, and this 764 institution are controlling not in the sense of bossism, in the business relationship you call it. Another 1 lakh primary level cooperative working at the village level, where the last mile member is a farmer who is doing the business. And if you take effectively if you take out of 1 lakh societies, and you look at the actual functional society which are really doing the business or has all potential to do deliver, are almost, this is the NABARD data, 63,000 cooperatives. So ये 63,000 cooperatives में आप ये मान लीजिए कि एवरेज इनका बैलेंस शीट होता होगा, एवरेज इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा 10 का. एक सोसाइटी में 10 लोग होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मैं साइज बता रहा हूं, एंड इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड ऑल इट इज माइंड बॉगलिंग. मैं वो उस डेटा पे नहीं जाना चाहता. नाउ आवर जॉब इज योर लोकल चैप्टर हैज टू कनेक्ट विद देम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अगर आपका लोकल चैप्टर है, डेटाबेस चाहिए आपको, कनेक्शन चाहिए, हाउ आई कैन गेट कनेक्टेड, ऑर्गेनाइज करना, उनको सेंसिटाइज करना कि भाई आई एम योर, I could be immense useful to you as far as the decision making is concerned. You select me as a special invitee in your board. Special invitee तो जा सकते हैं. So your one member is going, आपने 63,000 पोजीशन में 63,000 लोगों का भला कर दिया. अब जब आपका मेंबर उसमें बैठेगा, प्लीज माई वर्ड यू प्लीज डोंट गो मीन्स third this thing. If the honorable member is sitting over there in the decision making, in the board's meeting, now what will happen? It will give opportunity. First, it will professionalize the decision making of that board, because आप professional हैं, तो professionalize the decision making. Governance issue पे आप बात करेंगे, आप बात प्रोफेशनल मैनेजमेंट की करेंगे, आप बात कॉस्टिंग की करेंगे, आप बात मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की करेंगे बिजनेस में. So naturally what will happen, this will, the thought process will be gradually, it will turn around. हाँ यार, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, हमें इसकी जगह नहीं ये प्रैक्टिस अपनानी चाहिए. So this is going to be ultimately led you to be first getting connected with the banks, getting connected with the primary cooperative, not only banks, but primary cooperative, and then they get to know that you could be a concurrent auditor. Then they get to know you that you could be an internal auditor. Then you get to know that you could give them a very authenticate, reliable, creditable, verified financial information. So what will happen? Ultimately, they look at their balance sheet is getting improved, and they are getting better services in terms of what is being given from your profession to them. It is being transferred. Naturally, they have better diversification opportunity. More fund will flow. Their bucket will enhance. आज 5 डाइवर्सिफिकेशन में 5 एक्टिविटी हैं, another 5 एक्टिविटी और शुरू करेंगे वो.
So ultimately it is the win-win situation which has never been explored, looked at by our profession. Second part is इसको हम करें कैसा? इसको करने के लिए आप there are many ways. The one way which I understand is we always go to them every year. Almost on an average we cover roughly 8 to 10 lakh PAX member. हम आपको बुला लेंगे, आपका लोकल चैप्टर से कहेंगे भाई आप आ जाओ उस मीटिंग में, ऐसी तरह की मीटिंग होती है, हम आपको प्लेटफॉर्म दे देंगे, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सीधे बात करिए, संवाद करिए, कनेक्ट करिए, उसमें से 10 जो पॉपअप होंगे वो आपसे कहेंगे भाई आप आइए हमारे लिए काम करिए. दिस इज वन वे. द सेकेंड वे इज वी क्रिएट ए प्रोग्राम. द प्रोग्राम इज फर्स्ट ऑफ ऑल you all must understand that cooperative kind of accounting practices are very much different because these are member driven where there is no share owned by there is equal share. So this has not been very clearly understood by the cost accountant and chartered accountants and other professionals. So we have tried to clear it at the CBDT level. The government has also tried to clarify and give this benefit to many of the sectors like sugar sector and many other sectors. So in terms of income tax rebate and GST reduction. So what we want first is we will sensitize you. Exclusively we will design a program with Navneet ji and then we'll sensitize Pan India. It will be not a classroom, it could be a online mode or we can have a contact classes and we'll just cost to cost basis. And so this will give you a complete picture about my customer. Know your customer. So know your client. So that will let you know before you venture into, know your client very well. Their bottom lines, उनकी कुछ लोगों की बैलेंस शीट हम लेके बैठेंगे आपके साथ, हाउ इट हैज इंप्रूव्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सो क्लैरिटी आ जाएगी आपको बिल्कुल अच्छे से. कुछ आपके ग्रुप के कुछ लोगों की हम विजिट करवा देंगे उनकी इंस्टीट्यूशन में. सो यू टॉक टू देम एंड देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर so that they can share their heart openly and you also share how you can contribute to them in terms of businesses, so that there is a win-win situation for both the institution to grow and thrive in this changing scenario. मैं कह रहा हूँ कि अब समय आ गया कि हमको बॉटम कस लेना चाहिए और कूद पड़ना चाहिए. ये अवसर आपकी प्रोफेशन के लिए बार बार नहीं आएगा because there is already sensitization and things are moving with you, without you. Question is, I want this or not. There are many players. Second institution is district level cooperative bank. अभी वो कांगड़ा की बात कर रहे थे या दूसरी बात, ये 700 बैंक्स हैं, 734 बैंक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ठीक है, ये 700 लोगों को आपकी तरफ से पत्र जाए, एक आपके लोकल चैप्टर से या जो स्टेट यू कॉल इट NRIC और रीजनल सेंटर्स से उनको बुला के उनके साथ बैठे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चर्चा करें. हम मैं कह रहा हूं दे themselves will take you down क्योंकि उनके पास फ्लश ऑफ फंड है, लेकिन जब तक लोन चलेगा नहीं, उठेगा नहीं, एक्टिविटी बनेगी नहीं, तो बिजनेसेस मॉडल जो है कोलैप्स कर जाते हैं. यू एग्री और नॉट? देयरफॉर you have to just focus on 38 institution, 764 institution. Automatically you get the lack of institution which is run behind 13 crore people. और कठिन काम नहीं है. This will be your micro strategy. This is going to be a micro strategy for you and it will be visible in next 3 months, 6 months. The result will start coming up. ये एक पार्ट हो गया. सेकेंड इज व्हाट आई वांट टू सबमिट इज द प्रोफेशन इज ग्रोइंग, प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर कंट्रीब्यूशन हैज बीन रियलाइज सीन. नाउ द क्वेश्चन इज डिस्पाइट दैट एम आई हैप्पी द काइंड ऑफ ग्रोथ आई एम बिल्डिंग इन माई पर्सनल बिजनेस, इन माई प्रोफेशनल बिजनेस, इन माई प्रोफेशनल एरियाज? You have to answer that. I don't know.
If it is no, vis-a-vis the other sector, the time has come, we should start reforming, bringing new practices. What is that? The first and foremost is, as I said, whatever way the Cooperative Development Board of ICMAI is going to ask us, we ask them, we'll jointly work. It will definitely give you a rural boost. We'll bring you near to NCDC, we'll bring you near to NABARD, we'll bring you near to, so those regulatories, their committees, their subcommittees, their board, you start visiting yourself. Oh यार हमारा एक आदमी इसमें बैठा हुआ है, वाह इस लिस्ट में ये बैठा हुआ है, इस लिस्ट में ये बैठा हुआ है, स्पेशल इन्वाइटी इनको बुलाया हुआ है, जो हो नहीं रहा है अभी। देखिए, it is a very competitive era. The globally players are working in India. Globally people, institutions, big firms are having their vested interest. Now what is happening is, what I want to is, they want to reach to the grassroots at any cost. Now time has come when we really make it run by our own professionals. We are not dirt of it. Only it is a matter of bringing the opportunity before you. That requires a policy reforms, and the policy reform would be very simple. We have created this year 32 states have adopted model bylaw for primary agriculture cooperative society. There is one section where it says that the audit chapter, the audit which is the concurrent audit or the related activity should be directly given by the accountant. Now, it was the responsibility of the state government to do that. They don't have the resources or the trained manpower. So the audit work is pending on an average 3 to 6 years to 8 years in this institution. अरे आपके लिए अच्छा है, आपकी एंट्री हो गई है पेपरों में, फिजिकली होनी बची है, ब्लूप्रिंट बन गया है, अब एक्शन आना है। अब क्या करना है आपको कि आप और आपकी टीम एक बन जाए, द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी, फर्दर में से सब कमेटी, जो यही इंश्योर करे कि हर राज्य में हमारे कितने लोग जा रहे हैं। उसके लिए आपको आरसीएस से बात करना, उसके लिए आपको जो पैराफेरेनिलिया जो उसको हैंडल करते हैं, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हर राज्य में होते हैं, उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं, वही सिस्टम है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इंस्पेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, कमिश्नर्स, इसी तरीके से। बट दे आर ऑल्सो नॉट नोइंग इट। सो ए पॉलिसी डिसीजन सरकार ने तो ले लिया, अब उसको जमीन में उतारना भी तो है, काम भी तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे स्ट्रैटेजी शुरू होनी है। तो उस दिशा में राज्यों में आपको आपके चैप्टर्स के, आपके ऑनरेबल सदस्यों को पहुंचना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा, जब मुझे काम के लिए लिखा है तो काम क्यों नहीं आ रहा भाई। आपको उनको सेंसिटाइज करना है। 2, 4, 10, 20, 25 आप देखिएगा, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट्स ग्रोइंग माइंड बाइबल। 8 लाख सोसाइटीज हैं, कितनी? 8 लाख। 8 लाख आपके कस्टमर्स नए बनने वाले हैं, उतने आपके सदस्य नहीं है। मतलब एक सदस्य को 8 नए क्लाइंट, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट मिलने वाला है अगर आप 1 लाख हैं तो। जस्ट लुक एट द साइज एंड मैग्नीट्यूड। और एक बार वो जो 8 इंस्टीट्यूशन है, उनका जीएसटी भी रिफॉर्म होना है, उनका टैक्स रिलेटेड एक्टिविटीज भी होना है, उनके क्वार्टरली, मंथली, एनुअल सारी जीएसटी की रिपोर्टें बननी है। कौन करेगा? आप ही करेंगे। तो सिर्फ कुछ प्रोविजन है पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वेवलेंथ तो मैच नहीं कर पा रहा है, सिंक नहीं हो पा रहा है। जैसे हम ईयरबड लगाते हैं तो सिंक करते हैं, पेयर्ड, अब फिर काम चालू, तो वो पेयर्ड नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है। मानिए इस बात को, उसको हमें मैच करवाना है आपके द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, so that we will see that really reform and contribution of your sector to the Indian economy, to the rural
India would be immense, great. मतलब आने वाली जनरेशन के जो सदस्य बनने वाले हैं उनको भी लगेगा यार कि फाउंडेशन ऐसी तगड़ी इन लोगों ने तैयार करके गए हैं कि वी ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फ्यूचर जनरेशन. वी वांट द प्रोग्राम टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव. लेट द बेस्ट लॉट रीचेस हियर. हाउ इट विल हैपन? वी कंट्रीब्यूटेड. देयर इज लॉट ऑफ अप्रिशिएशन. But there is every day there is a benchmark जो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है. उसको हमें कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा. मैं इस तरह से कहता हूं, हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट खूब अच्छा सीखा. हम प्रोफेशनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की ब्लूप्रिंट लेके क्यों नहीं बैठते हैं? डोंट टेक इट दैट वे, बट सम टाइम वी हैव टू आंसर आवरसेल्फ. दिस इज नीड. अदरवाइज फ्यूचर जनरेशन का जो उदासीनता और रुझान हो जाएगा. मेरे यहां 5 लाख लोग क्यों हैं भाई? मेरा टारगेट होना चाहिए पहले साल में 15 लाख रजिस्ट्रेशन, 20 लाख रजिस्ट्रेशन. आपको पता है व्हाट इज द यूथ साइज इन द कॉलेजेस, अंडर ग्रेजुएशन कॉलेजेस? मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा दे रहा हूं. सारे कॉलेजेस अंडर ग्रेजुएशन, BCom, BA, BBA, ये सब होते हैं ना, इसकी संख्या में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 6 करोड़. मेरे पास कितने हैं? परसेंटेज निकाल लीजिए. क्यों नहीं आ रहे हैं? है ना पोटेंशियल. कहीं ना कहीं हमारा थॉट वहां तक पहुंचा नहीं है, सिंक नहीं हो पा रहा है. तो आपको वो भी जोड़ना है, क्योंकि काम मिल जाएगा तो फिर आप, इफ यू आर वेंचरिंग इनटू सच ए ह्यूज टास्क, then definitely you require that professional manpower within your fold. This is how I foresee the future. As far as the cooperative is concerned, I share with you. Why sir? 5 minutes. अरे सर, take your time sir, not an issue. संवाद थोड़ा लंबा होता है ना तो बोरियत हो जाता है, इसलिए सर हमारे मन की बात हो रही है, कहाँ से संवाद नहीं। ये तो सारे हमारे मन की बात बोल रहे हैं आप. ओके, थैंक यू. दूसरी बात जो है कोऑपरेटिव सेक्टर की मैं आपको बताऊं, देयर आर मेनी सेक्टर लाइक विच इज गोइंग टू गेट ए बिग बूस्ट इन फ्यूचर बाय गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. जब फाइनेंशियल सपोर्ट होगा तो उनकी बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा. The central government has proposed establishing 2 lakh new cooperative societies at fisheries, dairy sector and functional packs. मतलब मल्टीपर्पज जो पैक्स होते हैं, जो कई काम करने की एक्सपर्टीज रखते हैं. डेयरी सेक्टर, फिशरी सेक्टर. I tell you, डेयरी लीजिए, इट्स अराउंड 24. हमेशा कोऑपरेटिव को जब भी आप लेके चलें तो मान के चलिएगा इट इज अ टियर सिस्टम, वेरी सिस्टमेटिक. स्टेट लेवल फेडरेशन, स्टेट लेवल डेयरी कोऑपरेटिव लाइक GCMMF, अमूल जिसको आप कहते हैं, इट्स स्टेट लेवल. इसी तरीके से हर राज्य के अपने डेयरी के ब्रांड हैं, उससे लगे हुए उसके. सो स्टेट लेवल कितने हैं? मेरा 36 हैं. उस 36 MDs को आप दिल्ली बुलाइए, या उस 36 MD को आप अपने स्टेट कैपिटल में बुलाइए, उनको सेंसिटाइज करिए कि देख भाई ये सारी चीजें हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट में ये चीजें प्रोविजन आ गया है. नाउ वी वांट टू वेंचर इनटू, लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग, MOU विथ यू. वी टेक अप स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट यूनियन, डेयरी यूनियंस आर देयर, एंड वी वर्क फॉर यू. We give you the result. कोई मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा. It's a booming sector, I'm telling you. Booming sector. Dairy sector. There are so many value additions which have come, and there is an export opportunity which is coming up in a very big manner. Therefore, my submission is the profession, the CMA profession has ample opportunity to grab in the cooperative sector, and the policy making where your involvement is required.
where you see reflection and the participation of policy making in the state, central or regulatory bodies, etc., etc., so that really a policy decision in your favor is being taken, placed, and more documentation in favor of policy documentation is being generated for the benefit of the profession in terms of offerings and businesses. And the last, first and last I can say was I started with the word integration, alignment. आज हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? हम अलाइन करना चाहते हैं. Why we are talking about? Because we are not integrated. We are integrated, but we are not integrated to that magnitude which will give me 15 lakh students in CMA or 1 lakh to 2 lakh members, my members. उस लेवल पे इंटीग्रेट नहीं किए हैं. तो वो विजन डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को बनाना पड़ेगा और उसके लिए सरकार, सहकार, CMA has to all work together for collaborating wherever it is required. Our expertise, our domain knowledge is to be shared with you. We will be willing to do it. As I just said in the morning, हमारे जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है पैन इंडिया आप यूटिलाइज करिए ना अपने इसके अंदर. We will be inviting the officials, government officials or government, state government, if you require to ministers to be talked about, our people will tie up, line up. The chief minister is coming or cooperative minister is coming and you are there and then you're talking openly with open heart that this is what I want in your document. Why not? It will take a shape. It will take a shape. So let's work together. आपने अभी तक जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन वर्ल्ड से लार्जेस्ट विजन लेके चलिए. तो कहते हैं ना जब सोच में मार्स होता है तो मून तक तो पहुंच ही जाते हैं. तो विद सो मेक द बिगेस्ट एंड टफेस्ट, क्योंकि टफेस्ट का मतलब मेरा ये कहने का मतलब है समटाइम आई ऑल्सो फील कि जब आप टफ रहते हैं तो एक बात कही जाती है, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू. सो क्यों ना हम एक बार के लिए आने वाली जनरेशन के लिए और अपनी प्रोफेशन के लिए नेक्स्ट 5 ईयर में टफ टू द कोर बन के प्रोफेशन को आगे बढ़ाएं. थैंक यू वेरी मच. तो देख रहे हैं एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हो रही है और जोश भर रहे हैं. मोहन मिश्रा जी अभी चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के. उन्होंने किस तरह से जोश भरा है मैंने आपको लाइव दिखाया है. ये लोग जो है बड़े बड़े उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, अकाउंटेंट्स हैं, GST का काम करते हैं. इनको पता है फरीदाबाद अभी कहाँ है और आगे कहाँ जाने वाला है. तो हो सकता है आपको पता ना हो मीटिंग क्यों हो रही है, लेकिन इतना समझ लीजिए ये मीटिंग फरीदाबाद के विकास के लिए हो रही है, फरीदाबाद की तरक्की के लिए हो रही है, क्योंकि यही लोग हैं जो फरीदाबाद की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं. यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, मैं आपको नाम भी बता दूंगा जो यहाँ पर गेस्ट आए हैं और चीफ गेस्ट आए हैं. मोहन मिश्रा जी आपने सुना होगा, इन्होंने अभी करीब 45 मिनट तक लोगों को संबोधित किया और जोश भरा है. इसके अलावा मीटिंग में CMA वरुण सुखीजा जी हैं जो चेयरमैन हैं, CMA नवनीत जैन जी हैं, स्पीकर भी हैं और वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं. इसके अलावा CMA SN मित्तल जी हैं, चेयरमैन NIRC के हैं और CMA संतोष पंत हैं, ये भी सेक्रेटरी है NIRC के. इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं. CMA माधुरी कश्यप जी बैठी हैं, CMA साहनी जी बैठे हैं, CMA सोखी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं. मैं आपको बताऊंगा, अभी इनकी बाइट भी लेंगे. तो देखते हैं मीटिंग कब तक चलती है और जैसा भी कोई अपडेट हमें मिलेगी आपको बताएंगे. फिलहाल ये मीटिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही है. बाकी वरुण जी हैं, ये जानकारी देंगे. सर नमस्कार. नमस्कार. फरीदाबाद न्यूज़, मेरा नाम CMA वरुण सुखीजा है, फरीदाबाद चैप्टर चेयरमैन. ये प्रोग्राम आप देखेंगे, ये प्रोग्राम हमने जो किया है वो सहकार से समृद्धि विद CMA. उसका ये रीज़न है
कि बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारा कैसे सीएम में क्या रोल प्ले करता है, वो सब जानकारी हमारे चीफ गेस्ट साहब जो आए हुए हैं दिल्ली से, सेक्रेटरी मोहन मिश्रा जी, उन्होंने काफ़ी ब्रीफ अभी बताया है। और वो जो कि उनका ब्लूप्रिंट पूरा तैयार है, उसी कड़ी में ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है रखा गया है। कितने लोग हैं इसमें? तकरीबन हमारे यहाँ पे गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, और फरीदाबाद चैप्टर से तो हमारे कमेटी के सारे लोग हैं ही, साथ ही साथ गुड़गांव, दिल्ली से हमारे यहाँ पे गाजियाबाद से भी जुड़े हुए हैं हमारे मेंबर। इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हैं ये लोग जो मीटिंग में आए हैं। मुझे लगता है जो फरीदाबाद में बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ काम करने वाले लोग होंगे, और फरीदाबाद की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाले लोग आप लोग ही हैं, मुझे लगता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हमारे इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे मेंबर्स प्रैक्टिसिंग भी करते हैं, जो कि अपना कॉस्ट ऑडिट में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। और हमारे जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन 90,000 मेंबर हैं पूरे इंडिया में। 5 लाख स्टूडेंट हैं हमारे। बड़ा नेटवर्क है। यस, हमारे चैप्टर्स अगर मैं बोलूँ 115 चैप्टर हैं पूरे इंडिया में, और 9 ओवरसीज सेंटर हैं। फरीदाबाद में कहाँ ऑफिस है? फरीदाबाद में हमारा NIT 3 में ऑफिस है, जिसको हमारी संस्था है मैनेजिंग कमेटी के हम लोग चलाते हैं उसको। ऐसे ही ये हमारी पूरी टीम के साथ, काउंसिल के साथ सहयोग होता है। तो हर साल मीटिंग आप लोग करते हैं? हमारी ये फ्रीक्वेंट किसी भी टॉपिक को लेके, जैसे जो बेसिकली क्या है, हमारे को डायरेक्शंस आते हैं अपने काउंसिल से, और हम इनिशिएटिव्स लेते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट इस तरह से प्रोग्राम करता रहेगा आगे। और उनको लगता है कि भी इस सेक्टर में बूम की बहुत ज़रूरत है, तो अभी हम अपने चीफ गेस्ट साहब से बोला, उन्होंने हमारे लिए प्रयासों को सहाया और उन्होंने कहा एक प्रोग्राम करते हैं, तो हमने उस कड़ी को लेकर प्रोग्राम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, और आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। वरुण सुखीजा जी हैं, इन्होंने जानकारी दी है इस प्रोग्राम के बारे में। फरीदाबाद